सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज के लेक्चर में आप लोग जानेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस में आपने ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया, आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल आपने किया, लेकिन आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। बहुत सिंपल वे में ये है कि अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्प्लॉय का डिटेल्स अगर प्रिंट करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट करते हैं, तो आप एक एम्प्लॉय का डिटेल या एक स्टूडेंट का डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिटेल्स को प्रिंट करना, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जितना भी चाहे अपने प्रोग्राम में उतना आप एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स का या वर्कर का या जो भी जिस चीज़ का भी डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और इसको कंप्लीट बना सकते हैं। तो एडिटर में आपको हम लेकर चलेंगे, वहाँ कंप्लीट प्रोग्राम करके दिखाएंगे और ये प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए आप मेरे साथ एडिटर में। अब आप सी प्लस प्लस के एडिटर में हैं और मैंने ऑलरेडी कोडिंग यहाँ पहले से कर रखी है ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉप में हेडर फाइल लिखना है। हेडर फाइल लिखने के बाद आपको क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम एम्प्लॉय है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे एम्प्लॉय का डिटेल्स को प्रिंट करके, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय, जितना भी चाहेंगे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे कि हम कितना एम्प्लॉय का डाल सकते हैं। ओके, एम्प्लॉय के डिटेल्स में हम सिर्फ यहाँ 2 ही चीज़ लेते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी और दूसरा एम्प्लॉय का नेम। आप यहाँ पे स्टूडेंट का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में आते हैं। पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शन बनाते हैं और दोनों फंक्शन को हम इनसाइड दी क्लास डिफाइन कर दिए। यानी गेट फंक्शन में आप इंटर आईडी डालेंगे, आईडी एक्सेप्ट होगा, फिर इंटर नेम डालेंगे, नेम एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बनाए हैं। जो भी आपने आईडी डाला या नेम डाला वो शो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। आईडी इक्वल टू यहाँ पे जो भी आईडी आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और नेम जो भी आपने डाला वो नेम डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्लास को क्लोज कर दिया, तो ये कंप्लीट क्लास हुआ। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम बट दिस इज़ अ कंप्लीट क्लास। क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर्स हो गए, 2, और कितने मेंबर फंक्शन हो गए, 2। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं, मेन के अंदर कोडिंग करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा मेन शुरू है। ठीक है, मेन के अंदर हमने क्या लिया है, क्लास का नाम और एम्प्लॉय, और ये जो इम्प है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमने एरे लगा दिया, तो ये कहलाया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें 10 लगाने का ये मतलब हुआ, इसका पर्पज़ ये हुआ कि मैक्सिमम हम 10 एम्प्लॉय का डिटेल्स को प्रिंट कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जितना भी चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने 2 वेरिएबल लिया, नॉर्मल इंटीजर का n और i। इंट फिर हमने सी आउट में प्रिंट कराया इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी आप कितना एम्प्लॉय का जो है डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, कितना एम्प्लॉय आप लेना चाहते हैं। तो जो भी आप डालेंगे उसको हमने कराया एक्सेप्ट n पे। अब आपका जो लूप चलेगा i इक्वल टू 0, 0 से शुरू होता है एरे में, एरे का जो इंडेक्सिंग शुरू होती है, और n यानी n से कम, 1 कम तक जाएगा। सपोज अगर आप 5 लेते हैं तो 0 से शुरू होगा तो ये 4 तक जाएगा। चलें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कंडीशन सही होगा, ये आपने लूपिंग के कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले से। जो यहाँ पे कंडीशन सही होगा तो नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करेगा, आई का जो पहला वैल्यू उसको लेके गेट के पास पहुँचेगा। अब गेट क्या, अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो गेट में आपका वैल्यू एंट्री करने की जो प्रोसेस लिखी वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे गेट के पास पहुँचेगा। ये जितना भी आप डालेंगे, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय, सारा को लेके आएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद इसको एक सी आउट में मैसेज मिला। मैसेज क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय डेटा। आप जो चाहे मैसेज यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे हेडिंग में एम्प्लॉय डेटा करके हमने एक मैसेज को प्रिंट करा दिया। ओके, अब हम चाहते हैं मैसेज प्रिंट। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस शो वाले फंक्शन में। ठीक है, तो उसको जाने के लिए हमें, उसके पास जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n। सेम कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा, सेम लॉजिक यहाँ पे चलेगा, i प्लस प्लस। और हर बार i जो वैल्यू लेके आएगा वो ऑब्जेक्ट के साथ शो के पास पहुँचेगा। यानी पहला एम्प्लॉय के लिए प्रिंट कर दिया, दूसरा एम्प्लॉय के लिए प्रिंट कर दिया। इस तरीके से ये कंप्लीट एग्जाम्पल का कोड यहाँ पे हमने आपको बताया। अब बारी आती है कि हम आपको रन करके दिखाएंगे कि हम कितना एम्प्लॉय का डिटेल्स को ले सकते हैं और उसको फिर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन में प्रोग्राम बनाने में काफ़ी ये यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके देखिए आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले देखिए इंटर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आपको कितना एम्प्लॉय के डिटेल्स को इंटर करना है, तो हम लेते हैं यहाँ पे फिलहाल दो जैसे डालेंगे तो इंटर आईडी, सपोज़ हमने डाला आईडी 101। उसके बाद फादर इंटर नेम में सपोज़ हम यहाँ पे डालते हैं राहुल। ठीक है, हमने डाला यहाँ पे राहुल। ये पहला एम्प्लॉय का डिटेल्स हो गया। दूसरा डालते हैं हम कोड डालते हैं आईडी 102। इस बार नेम हम यहाँ पे डालते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ अकबर। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 का डाला। यहाँ पे आउटपुट देखिए एम्प्लॉय डेटा का सबसे पहला आईडी इक्वल टू 101, नेम राहुल, आईडी इक्वल टू 102, नेम अकबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर से एक बार रन करके आप देखें यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, सपोज तीन हमने डाला। इंटर आईडी 101, हमने नाम डाला यहाँ पे हमने नाम डाला पंकज, हमने यहाँ पे नाम डाला पंकज। ठीक है, इंटर आईडी 102, हमने यहाँ पे नाम डाला यहाँ पे हमने डाला नाम अनुराग का, ये 2 हो गया। एक और हमने डाला यहाँ पे 101, यहाँ पे हमने डाल दिया अमन का नाम। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम्प्लॉय डेटा का जो हमने डिटेल्स कितनी बार हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, 3 बार। हम यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 1, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 2, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 3। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे नंबरिंग करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में आप देखें, आपने देखा कि कैसे हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को। ठीक है, तो आप इसको पहले इंप्लीमेंट कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इससे रिलेटेड और भी प्रोग्राम बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।